से छोटी सी बच्ची है, पानी भर रही है, घर में ले जाएगी, तो कहीं ना कहीं समाज के लिए, सरकार के लिए भी एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। आप देखिए यहाँ से, अब मैं कैमरा में बहुत नज़दीक, यहाँ से आप देखिए कि पानी तक मुफ्त में बोला जाता है कि पानी भी हर इंसान को मिलना आसान है, लेकिन पानी कहाँ से निकल रहा है? कहीं पर भी एक पाइप तक नहीं है कि वहाँ से कहीं से लीक है, वहाँ से पानी निकल रहा है और वहाँ से ये पानी भर रही हैं। कहीं पे मतलब ये नहीं है सुविधा कि आपको एक टैप भी लगा हुआ है, आप पानी पी लीजिए। मोदी तभी बोल रहे थे कि गरीब की अमीर बना देंगे, कहाँ से अमीर बने हैं, मांग कर खा रहे हैं, जुगियों पट्टियों में रह रहे हैं। अभी गई है मांगने के लिए कोटेदार से गांव में कि हमें दे दीजिए भैया, अनाज मेरा भी है। हम लोग की बोलते हैं कि राशन कार्ड बनवा कर लाओ, मिलेगा। तो राशन कार्ड क्यों नहीं बनवाते हैं? नहीं बनावे ना करते हैं, पैसे मांगते हैं। हमारे गाँव के प्रधान वरदान जो है, नमस्कार, आप देख रहे हैं नज़र टुडे। मैं हूं आपके साथ अंकित दुबे। कुछ तस्वीरें ऐसी आती हैं, कुछ विजुअल्स ऐसे आते हैं जो देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस 2022 में जहां बड़ा बड़ा एक बताया जाता है कि हमारा देश विकास कर रहा है, 75 साल हम लोग आज़ादी के मना चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि दिल को झकझोर देती हैं। आप देखिए यहाँ से, अब मैं कैमरा में बहुत नज़दीक, यहाँ से आप देखिए कि पानी तक मुफ्त में बोला जाता है कि पानी भी हर इंसान को मिलना आसान है, लेकिन पानी कहाँ से निकल रहा है? कहीं पर भी एक पाइप तक नहीं है कि वहाँ से कहीं से लीक है, वहाँ से पानी निकल रहा है और वहाँ से ये पानी भर रही हैं। कहीं पे मतलब ये नहीं है सुविधा कि आपको एक टैप भी लगा हुआ है, आप पानी पी लीजिए। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की भयावह चीज़ें समाज से निकल के आती हैं कि एक टैप भी नहीं है कि आदमी हालांकि सरकार तो बोलती है कि हम मुफ्त में पानी देते हैं, सिलेंडर देते हैं, बिजली देते हैं, मकान देते हैं, बड़े बड़े दावे पेश किए जाते हैं, हम सब कुछ देते हैं, लेकिन कभी कभी दिमाग में चीज़ें उठती हैं कि आप इतने बड़े बड़े वादे करते हैं तो फिर ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि इंसान पानी कहीं गड्ढे से निकाल रहा है पानी पीने के लिए? मतलब आपके पास पानी तक का आपको ये नहीं मुहैया करा सकते हैं कि आपके पास पानी पी सके कोई इंसान। एक गरीब तबके के लोग हैं, वहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं हैं। तो ये बड़ा समाज में जैसी चीज़ें आती हैं, जब हम लोग बात करते हैं बड़ी बड़ी स्कीम्स की, तो हर जगह बात होती है कि आपको मुहैया कराया जाएगा, बिजली दिया जाएगा, पानी दिया जाएगा, हर एक चीज़ दिया जाएगा, लेकिन समाज से कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो झकझोरती हैं दिल को और हज़ार सवाल खड़े करती हैं सरकार से। आप कर क्या रहे हैं? आप पानी तक नहीं दिला रहे हैं। तो हम पूछेंगे इनसे दिक्कतें क्या, कब से रह रही हैं आप? क्या नाम है आपका? हाँ, नहीं बताएंगी? क्या नाम है आपका? अनीता। यहीं पे रहती हैं आप? कब से रहती हैं आप यहाँ पे? 2-3 महीने हो गया। 2-3 महीने हो गया। तो क्या दिक्कत है कि ऐसे आप पानी यहाँ से निकाल रहे हैं? लोग पानी नहीं मिलता है? पानी का बहुत दिक्कत है। टंकर वाले आता है तो वो भी 10-20 रुपए डब्बे लेता है। हाँ। तो कितने रुपए मिलते हैं पानी? 20 रुपए एक डब्बा लेता है। हाँ। पानी ऐसा मतलब क्या दिक्कत है कि आपने कभी बोला यहाँ पे रहने वाले लोगों से, सरकार से, सांसद से, विधायक जी से कि आप यहाँ पे पानी का व्यवस्था करिए, टैब नहीं है आपके पास? हाँ, टैब नहीं लगा हुआ तो दिक्कतें नहीं होती आपको? दिक्कत है। इस तरीके से पानी निकाला जाता है। मैं फिर से बोलूँगा, दिखाए, देखिए किस तरीके से पानी निकाला जा रहा है। मतलब एक कहीं से लीक हो रहा है, वहाँ से इंसान, इतना आज का दौर ये चल रहा है कि वहाँ से पानी निकालना पड़ रहा है, मजबूर है। कहीं ना कहीं ये जब तस्वीरें आती हैं तो दिल को झकझोरती हैं कि ऐसी कैसी लाचार व्यवस्था है हमारे समाज की, हमारे सरकार की, जो बड़े बड़े वादे करते हैं, फिर भी इस तरह की चीज़ें ऐसी समाज से निकल के आती हैं जो दिल को झकझोरती हैं। और कहा ये भी जा रहा है, कुछ लोग ये भी बता रहे हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, कि ये जो जगह बना हुआ है साहब, ये अलाउड नहीं है, ये लोग ज़बरदस्ती रहना चाहते। लेकिन फिर भी एक सवाल खड़ा होता है इस 2022 में, जब ऐसी तस्वीरें आती हैं, ऐसे लोग चलते हुए दिख जाते हैं लोग, तो दिल थमसा जाता है और सवाल उठता है कि अगर आप नहीं दिला पाए उन्हें रहने के लिए, लोग यहाँ ज़बरदस्ती रह रहे हैं, तो फिर भी यहाँ के सांसद विधायकों को आना चाहिए और देखना चाहिए कि क्यों ऐसी स्थिति आ गई है। कचड़े हैं और कचड़े के बगल से कहीं पानी लीक कर रहा है और वहाँ से पानी भरना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये 2022 के लिए, और जब हम 75 साल मना रहे हैं और बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, तो ये तस्वीरें जब आती हैं और इस तरह की सोसाइटीज़ में हम जाते हैं
तो कहीं ना कहीं विचलित होती है मन की आखिर क्या हो रहा है, और दिल पे खटकता है और तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कब तक सरकार जबकि वादा करती है कि हम बिजली दे रहे हैं फ्री में, आपको आवास दे रहे हैं, पानी तक दे रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? एक बड़ा सवाल है, सोचने का समय है। सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि आज के दिन में और 2022 में ऐसी तस्वीरें क्यों आ रही है। क्या अभी भी सरकार नाकाम है कहीं ना कहीं बिजली देने में, मकान देने में, पानी देने में? क्योंकि पानी के लिए इंसान थोड़े थोड़े पानी बिटोर रहा है। आप देखो, थोड़े थोड़े से पानी बिटोर रहे हैं। तो ये आज के दिनों में थोड़ी सी तस्वीरें देख के वो लगती हैं कि क्यों पानी भी इकट्ठा करना पड़ रहा है, बूंद बूंद पानी इकट्ठा करना पड़ता है। फ्री की चीज़ें हैं जो सरकार बोलती है हम फ्री में दिलवा रहे हैं, तो आखिर क्यों नहीं मिले? कूड़े देखिए, कूड़े के जस्ट बगल से कहीं पानी लीक हो रहा है और वहाँ से छोटी सी बच्ची पानी भर रही है, घर में ले जाएगी। तो कहीं ना कहीं समाज के लिए, सरकार के लिए भी एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर कब तक सहा जाएगा। सरकार इन लोगों के बारे में, गरीब तबकों के बारे में क्यों नहीं सोचती है? तो इस पे सरकार को विचार करना चाहिए। सरकार बड़े बड़े वादे करती है, गरीब तबकों के लिए हम मकान दिलाएंगे, बिजली दिलाएंगे, पानी दिलाएंगे, हर चीज़ मुहैया कराएंगे, लेकिन कुछ तबका है अभी भी जो ये बोलता है कि हमें कोई भी चीज़ें नहीं मिलती है। साहब, अगर हम कहीं रहने जाते हैं तो हमें वहाँ से उठा के वहाँ भेज दिया जाता है। जब हम वहाँ पहुँचते रहने के लिए फिर से हमें उठा के सोसाइटी वाले फिर से हमें दूसरे जगह स्थानांतरित कर देते हैं। तो हर एक जगह साहब जब हम रहने जाते हैं तो हमें वहाँ से भगा दिया जाता है। इनका हर जगह कहीं पे 10 दिन काट लिए, कहीं पे 15 दिन काट लिए। इनका जीवन इसी तरह कटता है। ना रहने को परमानेंट घर, ना परमानेंट सिलेंडर, ना परमानेंट रसोई का सारा चीज़, ना बिजली, ना पानी। तो एक बड़ा सवाल उठता है सरकार से कि आखिर इन गरीब तबकों के लिए आप करते क्या? आप तो हज़ार दफ़ा बोलते हैं कि मैंने ये किया, वो किया, लेकिन ज़मीनी हकीकत तो कुछ और है। तो चलिए पूछते हैं कि क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता है, क्यों सामना करना पड़ता है, सारी चीज़ें पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा लक्ष्मी। क्या दिक्कत है आपको? बहुत दिक्कत है बेटा। क्या जैसे? हम लोग के कभी वहाँ भगाते हैं, वहाँ 62 में थे 10 साल, वहाँ से भगाया, हम लोग आ गए इससे हल्दीराम की प्लॉट में जो खाली पड़ा है, फिर वहाँ से भगाए, फिर यहाँ आए। यहाँ पे भी 6-7 साल हो गया। फिर यहाँ पे जुगी टूटा, फिर आज अंदर में जुगी टूटने वाली है। हम लोग के बच्चे इसे जुगी पट्टी में हम लोग भी पैदा हुए, जुगी पट्टी में बच्चे भी हम लोग का हुए। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? मोदी तो भी बोल रहे थे कि गरीब की अमीर बना देंगे, कहाँ से अमीर बने हैं? मांग कर खा रहे हैं और जुगियों पट्टियों में रह रहे हैं। मोदी जी तो बहुत कुछ किए हैं ना देश के लिए। हम लोग के लिए कुछ ना किए हैं। क्या हुआ है? हम लोग की जुगी से घर कहाँ दी? आपको फ्री में रसोई मिला है, गैस मिला है आपको? कुछ नहीं मिला। पानी मिला है? कुछ नहीं मिला। बिजली मिला है? कुछ नहीं मिला है। रहने के लिए मकान मिला है? कुछ नहीं मिला है। तो आप सोचिए, वादे किए जाते हैं कि हर चीज़ आपको मिली है, लेकिन मिला क्यों नहीं? एक बड़ा सवाल होता है। यहाँ इनका ये भी कहना है कि साहब बगल में पार्क रहते हैं, पार्क में अगर हम जाते हैं तो वहाँ से भी भगा दिया जाता है, हमें वहाँ भी नहीं रहने दिया जाता है। 15 दिन, 20 दिन, ज़्यादा हो गया 30 दिन, हर एक दिन ऐसे ही काटा जाता है। तो आप एक गरीब का पीड़ा समझ सकते हैं किस तरह भयावह है। कहीं रोड से पानी लीक करता है तो वहाँ से पानी भर लिया जाता है, वहाँ से पानी भर लिया जाता है कि हम सब्जी बना लेंगे, आटा गूंथ लेंगे। तो कहीं पानी गिर रहा है, वहाँ से आप सब्जी पानी के लिए पानी इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ रसोई करने के लिए। तो एक तो कहीं सोचने पे और सरकार को भी देखना चाहिए कि आखिर क्यों है। यहाँ पे सांसद विधायक आते हैं? आगे कोई ना आते हैं। आप ये सब सारी परेशानी होती, किसी से बात करती हैं आप? वैसे जैसे आप आए हैं बेटा, ऐसे बहुत जने आए हैं, ऐसे ही बात होता है, बात करके चले जाते हैं, कोई कुछ भी नहीं आता है। वोट देती हैं आप? वोट अभी यहाँ पे कोई हम लोग का ना बना। कभी दी हैं वोट? यहाँ पे नहीं दिए हैं वोट। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम लोग यहाँ सोनभद्र जिला के। सोनभद्र जिला के? हाँ। तो वहाँ पे घर दुआर ना है, ऐसे ही मतलब मम्मी पापा लोग मर गए, बता रहे थे कि हम लोग का जिला सोनभद्र पड़ता है, लेकिन अभी सोनभद्र जिला देखे नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सासत होती होगी आपको? हो ही तो रहा है बेटा, देख रहे हो बच्चे कैसे नंगे पुंगे पड़े हैं। तो आप पानी में हम लोग पानी उसे पीते हैं, उसी पानी से नहाते हैं, उसी पानी से कपड़े धोते हैं। तो आपको एक चीज़ पता होगा, गांव में जब आप रहती होंगी तो वहाँ कोटेदार होते हैं, आपको फ्री में चावल गेहूँ सारी चीज़ें सरकार उनको देती है, तो आपको बांटते हैं। तो आप लेती हैं कभी वो चीज़ें? हम लोग को मिलवे ना किया है राशन कार्ड। तो कभी गई है मांगने के लिए कोटेदार से गांव में कि हमें दे दीजिए भैया, अनाज मेरा भी है? हम लोग के बोलते हैं कि राशन कार्ड बनवा कर लाओ तो मिलेगा। तो राशन कार्ड क्यों नहीं बनवाती हैं? नहीं बनावे ना करते हैं, पैसे मांगते हैं हमारे गांव के प्रधान जो हैं। देखिए, जब आप
बात करते हैं निचले वर्ग से तो हकीकत सामने आती है। जब एक गांव में जाती हैं अपने प्रधान से बोलती हैं और कोटेदार से बोलती हैं कि मेरा कार्ड साहब बना दीजिए, तो कोटेदार और प्रधान बोलते हैं पैसा दीजिए वरना कुछ नहीं बनेगा। तो एक बड़ा चीज़ है कि निचले वर्ग के जो अधिकारी हैं, जो प्रधान है, लेखपाल हो गए, तो इन वर्ग के जो अधिकारी हैं अपना काम नहीं करते हैं, ऊपर से आदेश दे दिया जाता है कि आप ये काम करिए। तो होता तो कुछ नहीं है, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। गरीबी के मारे हर कोई लाचार है, कुछ मिलता नहीं। एक बड़ा एक तरह से दर्द है। और बताइए, आप गांव में तो आप स्कूल बच्चे स्कूल जाते हैं आपके? हमारे बच्चे सब यहीं पे पैदा हुए हैं बेटा, यहीं पे हैं। हाँ। हम लोग भी यहीं पे हुए हैं। तो प्राइमरी विद्यालय में क्यों नहीं भेजती हैं? नहीं, यहाँ पे कोई मैडम आती हैं, इसी में अंदर में जुगी बनाकर स्कूल बनाए हैं। यहाँ पे मैडम आती हैं, बच्चे पढ़ते हैं। तो वो फीस लेती हैं? नहीं जी, नहीं लेती हैं। क्या नाम है उनका? मैं नाम ना बता पाऊंगी। तो फ्री सेवा देती हैं आपको? जी। तो मतलब जो यहाँ लोग रह रहे हैं उनके लिए एक अच्छा सेवा दे रही हैं? हाँ, अच्छा है ये है। अच्छा। हाँ जी, जो बच्चे पढ़ा रही हैं वो हम लोग से कुछ ना लेती हैं। आप अपने गांव जाइए और वहाँ कोटेदार से, प्रधान से मिलिए, कि बोलिए उनसे कि पैसा नहीं लिया जाता इन चीज़ों। हम लोग की जगह जमीन है ही ना है तो अपने कहाँ पे जाएंगे? तो जन्म स्थान होगा ना, आपका घर जमीन कुछ होगा? जब जिस टाइम पानी का बुरान आया ना, उस टाइम दादा परदादा लोग चले गए, उन्हें बना ना पाए ना, हम लोग भी बना ना पाए। बात ये होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो आप सोचिए कि जब हम 75 साल इतने गर्व से मना रहे थे, पूरा देश हर जगह व्हाट्सएप से लेके हर जगह अपना झंडा चिपका रहा था और कहीं ना कहीं गर्व महसूस कर रहा था कि हम भारतीय हैं और हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारा देश विकास की ओर है। लेकिन कहाँ विकास की ओर, ये भी सवाल है। कैसे विकास की ओर, जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं समाज में, रहने के लिए घर नहीं, ना बिजली है, न पंखा नहीं इन लोग के पास, ऐसे गर्मी में लाचार हैं लोग, ना बिजली है, पानी कहीं निकलता है, लीकेज पाइप रहता है, वहाँ से लोग पानी भर के अपना रसोइयों का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये दर्द का विषय है। सरकार को सोचना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। जब आपके पार्षद हैं, आपके विधायक हैं, नोएडा में जितने सब बीजेपी के जितने लोग हैं, सांसद भी बीजेपी से हैं, विधायक भी बीजेपी से, लेकिन इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की दुख दर्द, मतलब कब तक आखिर? आप बड़े बड़े चीज़ें बताते हैं कि हमारा देश बढ़ चढ़ के तैयार है। एक ऐसी चीज़ है जो आज भी सरकार उस पर अमल नहीं कर रही है। तो एक देखना चाहिए सरकार को और इस पर सुधार करना चाहिए। देखते रहिए आप नज़र टुडे।